स्टूडेंट गिवन रैशनल फ्रैक्शन को हम रिजॉल्व करेंगे इसके पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। अब अगर आप देखें तो ये जो रैशनल फ्रैक्शन है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, चूंकि इसके अंदर अगर आप देखें तो न्यूमरेटर की जो डिग्री है यानी जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्स की पावर है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। अब चूंकि न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो होगा वो क्या होगा जी, इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है। उसके लिए हम डिवाइड कर लेते हैं 6x³ सॉरी यहाँ पे लिखते हैं थी 6x³ प्लस 5x² माइनस 7। इसको भी हम डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पे किसके साथ, हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है जी 3x² माइनस 2x और माइनस 1, बल्कि मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ जी 3x² माइनस 2x और माइनस 1, इसके साथ हम इसे डिवाइड करेंगे। अब अगर आप डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सबसे पहली टर्म क्या आती है, इसको देखते हैं 3x² डिवाइडेड बाई 6x³ डिवाइडेड बाई 3x², तो कितने टाइम्स होगा, 2x टाइम्स होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 6x³। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कराते जाएँ जो रिमेनिंग टर्म्स हैं, -2 इंटू 2x ये आ जाएगा -4x², उसके बाद आ जाएगा -1 इंटू 2x, ये कितना आ जाएगा जी -2x। अब चूँकि ये यहाँ पे x मिसिंग है तो इसलिए हम इसको -2x लिखते हैं। ये जो प्रॉपर हमारे पास डिविडेंड का मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो गिवन हमारे पास डिविडेंड होता है उसको हम प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जो मिसिंग टर्म्स होती हैं उसको हम 0 के साथ यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं। अब नेक्स्ट जो क्या होगा जी, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन चेंज हो जाएंगे, डिफरेंट कलर से कर लेते हैं ताकि एक आइडिया हो जाए कि डिफरेंट साइंस हमारे नेगेटिव पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 + 4 इज़ 9x², उसके बाद x वाली टर्म आएगी तो +2x आ गया एंड देन -7। अब अगर दोबारा से डिवाइड करें तो +3 टाइम्स होगा, +3 टाइम्स तो ये आ जाएगा जी 9x², उसके बाद -2 इंटू 3 आ जाएगा -6x एंड देन -1 इंटू +3 -3। यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 6x + 2x ये कितना हो जाएगा जी 8x, और इसी तरह से -7 + 3 ये कितना आ जाएगा -4। अब अगर आप देखें अब हमारे पास जो रिमाइंडर है उसकी जो डिग्री है वो हमारे डिवाइजर से कम है, तो यहाँ पे हम इसको अब इस फॉर्म में लिख लेंगे, यानी हमारे पास जो गिवन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं जी कि हमारे पास जो गिवन पार्शियल जो गिवन हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन थी वो अब किसके इक्वल आ चुकी है जी, वो इक्वल है कोशेंट जो कि है 2x + 3 प्लस रिमाइंडर 8x - 4 और हमारे पास जो डिवाइज़र है जो कि है 3x² -2x और -1। अब यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चन पहुँच चुके हैं जी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इसमें जो अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट जो है अब ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन में आ चुका है, क्योंकि अगर इसकी डिग्री देखें यानी एक्स की, यहाँ पे अगर आप पावर देखें तो एक्स की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो हमारी एक्स की पावर है वो 2 है। अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। अब ये वाला पार्ट किस तरह से रिजॉल्व होगा, यानी कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है 8x - 4 और 3x² 3x² -2x -1। अब इसको देखते हैं जी। अब अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर का जो हमारा पार्ट है इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्टली बना दूंगा, ठीक है। अगर हम इसके फैक्टर्स बना लें तो हमारे पास इसके फैक्टर बनते हैं जी x - 1 और 3x प्लस 3x हमारे पास आ जाएगा 3x + 1, ठीक है। अब चूंकि अगर आप देखें तो इसमें लीनियर फैक्टर्स हैं, इसके लीनियर फॉर्म के अंदर नॉन रिपीटेड हैं। जब लीनियर और नॉन रिपीटेड होंगे जितने फैक्टर्स होंगे हम उतनी दफ़ा जो है वो कांस्टेंट के साथ जो फैक्टर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, यानी a और x - 1 हो जाएगा, एक फैक्टर एक पार्शियल फ्रैक्शन बन गई। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे दूसरी पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी जी b और 3x + 1। इसी तरह से अगर कोई और भी लीनियर और नॉन रिपीटिव फैक्टर होता तो हम उसको भी इसी तरह से आगे लिखते जाते। अब यहाँ पे अगर हम a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लें और जो 8x - 4 और ये जो हमारे पास
डिनोमिनेटर में था जो कि हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू द गिवन रैशनल फ्रैक्शन है, वहाँ पे लिख दें तो हमारे पास ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम जी ज़ीरो मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं हम। 8x, अब मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, 8x माइनस 4 ओवर x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1, और इसी तरह से ये आ गया a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर 3x प्लस 1। अब दोनों तरफ जो हमारे पास एलसीएम है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करें, यानी यहाँ पे भी मैं अगर मल्टीप्लाई करा दूँ x माइनस 1 और 3x प्लस 1, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे डिनोमिनेटर के साथ। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कराता हूँ x माइनस 1 और 3x प्लस 1, यानी अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, और जो कि हम कर सकते हैं चूँकि हमें जो है x माइनस 1 3x प्लस 1 इसको करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास जो रिमेनिंग में इक्वेशन रह जाती है 8x माइनस 4 इक्वल्स a इंटू 3x प्लस 1, और इसी तरह से प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। अब हम ये बात भी जानते हैं कि हमारे पास इस तरह की जो टाइप होती है इक्वेशन की, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी, जो कि x की तमाम वैल्यूज़ के लिए होल्ड करती है। x की तमाम वैल्यूज़ के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड उसमें इक्वल आएंगी। अब अगर ऐसी बात है तो हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब है कि x यानी x इज इक्वल टू 1 के लिए और x इज इक्वल टू माइनस 1/3 के लिए भी जो है ये इक्वेशन होल्ड करती होगी। अब अगर ये होल्ड करती है तो इसका मतलब ये हमने वैल्यू क्यों ली है, यानी x इज इक्वल टू 1 और x माइनस, बिकॉज ये फैक्टर्स हैं। अगर x माइनस 1 की बात करें तो x माइनस 1 से b जो है अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो b यहाँ पे 0 हो जाएगा, हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और x इक्वल टू माइनस 1/3 अगर पुट करें तो इसमें a 0 हो जाएगा, हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमें दो वैल्यूज़ जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, तो हम किस तरह से करेंगे। अब फर्स्ट हम पुट कर रहे हैं जी कि फॉर x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे आ जाएगा 8 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1, और b जो है 1 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 1 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। इस तरह 3 इंटू 1 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4a। यहाँ पे दोनों तरफ आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से जो है वो मल्टीप्लाई करा दें, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह b इज इक्वल टू माइनस 1/3 के लिए भी आप वैल्यू इंसर्ट करें, ये आपके लिए एज ए होमवर्क है कि x इज इक्वल टू माइनस 1/3 के लिए जब आप इंसर्ट करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म पूरी a वाली 0 हो जाएगी, और यहाँ से आप सॉल्व करके b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो a और b की वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे इस यहाँ पे जो हमने स्टार्ट में लिखा था कि ये जो हैं उसके फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे यानी 2x प्लस 3 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो 8x माइनस 4 ओवर 3x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1 था, जिसको हमने बोला जी कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन, अब इसको रिजॉल्व करेंगे फैक्टर्स में। जब हम इनको फैक्टर्स में रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a और b की वैल्यू इंसर्ट कराएंगे, और जो रिप्लेस करेगा 8x माइनस 4 ओवर 3x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1 को, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। और जिनको अगर हम दोबारा से रिवर्स में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही जो है वो रिजल्टेंट रैशनल फ्रैक्शन आ जाएगी।